तो अब इन चीज़ों को जो गाँव में जाकर लोगों के बीच जाकर जन स्वराज यात्रा में प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो सियासी दलों के लिए वो चुनौती बन रहा है। जी। और उसी चुनौती का एक परिणाम आपने अभी तुरंत अपनी भूमिका में बताई कि विधान परिषद के जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ, वहाँ से उनके समर्थित जन स्वराज अभी तो दल है कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर समर्थित एक उम्मीदवार विधान परिषद में आ गया है। जीत दर्ज करूँगा। इसलिए नीतीश कुमार का जो अब जैसा आपने अभी बात कही, उनके निशाने पर स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार दिखेंगे, लेकिन इसका लाभ हानि की बात होगी। देखिए कैंडिडेट क्या उतारते हैं वो, कैंडिडेट कौन होता है, तो उस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी वाइज कभी-कभी देखिए अभी तो बिहार में सीधी लड़ाई मुझे दिख रही है कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ लालू यादव होंगे और लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं, यही राजनीति होगी। 1 टू 1 फाइट की स्थिति बिहार में तो मुझे अभी कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि कोई तीसरा कौन होगा। लेकिन किसी कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट विशेष को लेकर एक तीसरा भी कोई मोर्चा बने, त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और निश्चित रूप से एक अब तो लोकसभा का चुनाव आ गया। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं देखता हूँ कि जातीय सर्वेक्षण पर अभी जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने सवाल उठाया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। तो जदयू की ओर से कहा जाने लगा कि वो तो अपने पुराने घर के तरफ से वो सह पर कर रहे हैं। तो अभी कुछ इधर उधर उलटफेर होगा, कई सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे और जिनको चुनाव मैदान में फिर जाना है वो कोई तो पड़ाव खोजेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार में कोई यदि सड़क पर उतरेगा और सरकार की नाकामियों को, विफलताओं को कोई गिनाएगा, तो जो सरकार सत्ता में, जो पार्टी सत्ता में होगी, निशाने पर वही होगी। तो आज नीतीश कुमार पिछले लगभग 18 साल से अधिक से तो मुख्यमंत्री हैं, तो निशाने पर मुख्यमंत्री रहेंगे। जहाँ तक भाजपा की चुनौती की बात आप करते हैं, तो बिहार में तो भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर राजनीति, लालू विरोध की जब राजनीति शुरू की तो भाजपा अब तक नीतीश कुमार के चेहरे पर लगे। आपने देखा अभी जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पटना आए, उन्होंने इस बार कहा कि हम अब अपने कंधे पर किसी और को नहीं बैठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल पर या कई दूसरे सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है और वो सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में उनकी भूमिका रही है, उन्होंने उम्मीदवारों को समर्थन दिया, एक उम्मीदवार जीते भी और फिर अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और जिसमें प्रशांत किशोर ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो मैदान में उतारेंगे अपने पहलवानों को। तो इस पर बातचीत होगी और प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो नीतीश कुमार है, लालू परिवार है। क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए खतरा बनते जा रहे हैं सर? ये प्रशांत किशोर वो सारे सियासी दलों के लिए, आप खतरा कहते हैं तो खतरा नहीं, चुनौती है जी। प्रशांत किशोर ने। अब वो 1 साल हो गया, पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज यात्रा शुरू की थी और अब लगभग 1 दर्जन जिलों में उनकी यात्रा लगभग पूरी कर चुके थे और अभी भी जिला की यात्रा में हैं। और इस यात्रा में जो कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार के जनमानस में दुखते रग को, जिसको आप कहते हैं, दुखते रग पर हाथ फेर रहे हैं। आज बिहार के गाँव, बिहार की गरीबी, बिहार में जो युवा हैं, उन्हें क्या चाहिए? बिहार के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, गाँव में गरीबी दूर होनी चाहिए, किसानों को उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए और तस्वीर बदलनी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को जो गाँव में जाकर लोगों के बीच जाकर जन स्वराज यात्रा में प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो सियासी दलों के लिए वो चुनौती बन रहा है। जी। और उसी चुनौती का एक परिणाम आपने अभी तुरंत अपनी भूमिका में बताई कि विधान परिषद के जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ, वहाँ से उनके समर्थित जन स्वराज अभी तो दल है कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर समर्थित एक उम्मीदवार विधान परिषद में आ गया है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, न इसकी पहले से चर्चा थी, लेकिन जो उनके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सारण से लड़ रहे थे, कुछ उन्होंने भी काम किया होगा और प्रशांत किशोर का जो अभियान है, जो कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी जनता को रास आया होगा। तभी आप सोचिए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे, शिक्षक नेता रहे और ये बात सही है कि अपने जीवन पर्यंत शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे थे केदार पांडे। उनके लड़के चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि ये नीतीश कुमार के लिए नहीं,
सियासी दलों के लिए आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर एक चुनौती बन रहे हैं। जी, क्या प्रशांत किशोर, ये भी बड़ा सवाल है, ज़्यादा बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है, ज़्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि उनके हमले ज़्यादातर नीतीश कुमार पर होते हैं, तेजस्वी यादव पर होते हैं, लालू परिवार पर होते हैं। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए तो फिर ये सवाल भी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे प्रशांत किशोर? देखिए, जो कुछ कर रहे हैं आपको याद होगा, कोई चुनाव में, पिछले चुनाव की याद मैं दिलाता हूँ, चिराग पासवान ने ठाने कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव अभियान में उतरेंगे और पूरी मजबूती से अकेले चुनाव में मैदान में उतरे। नीतीश कुमार को तो नुकसान हुआ ही, वो अब विधानसभा में अभी जी। तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके बाद राजद था। तो जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार सत्ता में हैं और नीतीश कुमार लालू यादव की 3 दशक से बिहार में सत्ता रही है। स्वाभाविक रूप से बिहार में कोई यदि सड़क पर उतरेगा और सरकार की नाकामियों को, विफलताओं को कोई गिनाएगा, तो जो सरकार सत्ता में, जो पार्टी सत्ता में होगी, निशाने पर वही होगी। तो आज नीतीश कुमार पिछले लगभग 18 साल से अधिक से तो मुख्यमंत्री हैं, तो निशाने पर मुख्यमंत्री रहेंगे। जहाँ तक भाजपा की चुनौती की बात आप करते हैं, तो बिहार में तो भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर राजनीति, लालू विरोध की जब राजनीति शुरू की, तो भाजपा अब तक नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े। आपने देखा, अभी जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पटना आए और उन्होंने इस बार कहा कि हम अब अपने कंधे पर किसी और को नहीं बैठाएंगे, अपने कंधे के बल पर हम सत्ता पाएंगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी और लोकसभा चुनाव में मैं अपनी जीत दर्ज करूंगा। इसलिए नीतीश कुमार का जो, आप जैसा आपने अभी बात कही, उनके निशाने पर स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार दिखेंगे, लेकिन इसका लाभ हानि की बात होगी। देखिए, कैंडिडेट क्या उतारते हैं, वो कैंडिडेट कौन होता है, तो उस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी वाइज कभी कभी देखिए, अभी तो बिहार में सीधी लड़ाई मुझे दिख रही है कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ लालू यादव होंगे और लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं, यही राजनीति होगी। 1 to 1 फाइट की स्थिति बिहार में तो मुझे अभी कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि कोई तीसरा कौन होगा, लेकिन किसी कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट विशेष को लेकर एक तीसरा भी कोई मोर्चा बने, त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और वो तब बनेगी, देखिए, मुद्दा अपनी जगह है, बिहार की राजनीति में जातीयता का जिस ढंग का बोलबाला है, अब वो प्रशांत किशोर का चेहरा कौन होगा, उसकी छवि क्या होगी। अभी तो सभी रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी, ऐसे लोग, अभी आपने देखा कि पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम ने अभी प्रशांत किशोर का झंडा उठाया है, उनकी पार्टी में उनके साथ शामिल हुए हैं। इसके पहले सच्चिदानंद राय अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी वो साथ दिखते हैं। तो कंस्टिट्यूएंसी विशेष में निश्चित रूप से एक, अब तो लोकसभा का चुनाव आ गया। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि जातीय सर्वेक्षण पर अभी जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने सवाल उठाया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। तो जदयू की ओर से कहा जाने लगा कि वो तो अपने पुराने घर के तरफ से वो सह पर कर रहे हैं। तो अभी कुछ इधर उधर उलटफेर होगा, कई सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे और जिनको चुनाव मैदान में फिर जाना है, वो कोई तो पड़ाव खोजेंगे।